वीपी अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो कविताएं करते हैं। Which Prime Minister won the 1999 Screen Award as the best lyricist in the non-film music category? Non-film. स्क्रीन अवार्ड। Screen Award. वीपी सिंह लगता नहीं, फिल्मी पर्सनालिटी हैं। कौन इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर तुम्हें फिल्मी लगते हैं? नॉन फिल्म म्यूजिक, बट स्क्रीन अवार्ड तो फिल्म से ही रिलेटेड। हाँ, लेकिन उसमें एक नॉन फिल्म म्यूजिक कैटेगरी थी 1999 में। पहला दिमाग में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। किसी हिंदी एक्ट्रेस ने, हिंदी सिंगर ने गाया है इनकी जो कविताओं को एल्बम बनी है। इधर वीपी या तो वीपी सिंह हैं या अटल बिहारी वाजपेयी हैं। दो लाइफलाइंस भी हैं तुम्हारे पास, ऑडियंस पोल है। क्या लगता है सर, ऑडियंस को पता होगा? पता नहीं। इंटेलिजेंट ऑडियंस है। इंटेलिजेंट ऑडियंस हमेशा होती है, पता नहीं पोएट ऑडियंस है कि नहीं, लिरिसिस्ट ऑडियंस है कि नहीं। पोल करा सकते हैं सर। क्या डिसाइड करो? ऑडियंस पोल लेना चाहूँ। ऑडियंस पोल लेना चाहोगे? ओके मिस्टर कंप्यूटर, अखिलेश चंद्र बहुत सोच समझने के बाद अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें यह ऑप्शन प्लीज दिया जाए। सवाल है, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने 1999 में गैर फिल्म संगीत वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का स्क्रीन अवार्ड जीता था? आपकी चॉइसेस हैं ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी आई के गुजराल, सी मनमोहन सिंह, डी वीपी सिंह। जल्दी से ABCD अपने पोल पैड्स पर दबाएं और अखिलेश की मदद करें। आपका पोलिंग का टाइम शुरू होता है नाउ। %85% ऑडियंस को लगता है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर जवाब तुम्हारा सही होगा तो 6,40,000 रुपए, और अगर गलत होगा तो 20,000 पे आ जाओगे। गेम भी खत्म हो जाएगी। आई के गुजराल साहब 8%, मनमोहन सिंह जी 1% और वीपी सिंह जी 6%। इतना अच्छा ऑडियंस ने दिया है तो गलत तो नहीं हो सकता है। $85 is too much। यस, बहुत ज्यादा है। मुझे तो स्कूल में इतने मार्क्स कभी नहीं मिले। विश्वास करना चाहिए ऑडियंस पे। तो जो पब्लिक है नॉर्मली सब जानती, सब जानते हैं। मुझे मालूम नहीं। यही लगता है वीपी सिंह, अटल बिहारी। कहीं सर बैक दिमाग में आ रहा है, वीपी सिंह तो नहीं। कहीं बैक दिमाग में आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं से एक दूर से कहीं से आवाज आ रही है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, और इतनी पास से जो आवाज आ रही है वो ठीक नहीं है, दूर से जो आ रही है वो सुन रहे। ठीक है सर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें ये चॉइस लेना है तो लेते हैं, चलो। ठीक है सर। ओके मिस्टर कंप्यूटर, अखिलेश के लिए जो करीब से आवाज आ रही है ऑडियंस की, उसके बदौलत ए अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रीज इट प्लीज। वीपी सिंह साहब हैं या अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, ये कंफ्यूजन था। दूर से एक आवाज, एक पास से आवाज। देखते हैं कौन सी आवाज सही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आवाज सुनने के लिए फिर से वापस आ जाइएगा, क्योंकि मैं यहां पर आपका इंतजार कर रहा हूं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन वंस अगेन एंड बॉयज एंड गर्ल्स। अखिलेश से मैंने सवाल पूछा था, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने 1999 में गैर फिल्म संगीत वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का स्क्रीन अवार्ड जीता था? इन्होंने जवाब दिया है ऑडियंस पोल की हेल्प के साथ ए अटल बिहारी वाजपेयी। इनको दिमाग में लग रहा था कि शायद वीपी सिंह साहब भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ये पब्लिक सब जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। वेल डन। 6,40,000 रुपीज। अटल साहब ने स्क्रीन अवार्ड अपनी एक कलेक्शन, पोएम्स की कलेक्शन थी, उसका म्यूजिक एल्बम बनाया था नई दिशा। उसके लिए उनको एक्चुअली उनकी एक पोएम पर मैंने भी काम किया है जी। अच्छा। एक वीडियो जो म्यूजिक है यश जी ने डायरेक्ट किया था मुझको, और मैंने उनकी एक पोएम पे म्यूजिक वीडियो भी बनाया था। अच्छा। और इस वक्त बना रहा हूं तुम्हारे लिए 6,40,000 रुपए का चेक। वेरी वेल प्लेड अखिलेश।
ये चेक तुम्हारा तैयार है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पहले इसको पकड़ के देखो, तुम्हारा नाम ठीक तरह से लिखा है? बिल्कुल। दाम ठीक तरह से लिखा है? बिल्कुल। ओके, ये मैं अपने पास रखूं, तुम रखना चाहोगे? आप रखिए। अपने पास रखता हूं। 6,40,000 रुपए का ये चेक जो है, अब ये तुम्हारा हमारे पास अमानत है, क्योंकि ये तो हमें तुम्हें देना ही पड़ेगा। 5 सवाल दूर हो 2 करोड़ रुपए से। बहुत अच्छा खेल रहे हो। एक लाइफ लाइन अभी भी तुम्हारी बकाया है। फ्लिप द क्वेश्चन। अगर सवाल कोई पसंद ना आए, अब ध्यान से सुनकर खेलना, अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना, कोशिश करना जितने ज्यादा पैसे तुम यहां से ले जा सको, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे काम के लिए, ऑटिज्म और तुम्हारा खुद का बेटा इससे सफर कर रहा है, तो उसके इलाज के लिए भी काम आएंगे और उसकी इजाद के लिए भी कि जो कुछ नया कुछ तुम ढूंढ सको। ओके मिस्टर कंप्यूटर, 11वां सवाल 12,50,000 रुपए के लिए। ऑल द बेस्ट अखिलेश। प्लीज पेश किया जाए। कौन से पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इंडियन समर्स नामक किताब के लेखक हैं? आपकी चॉइसेस हैं: ए इयन बोथम, बी जॉन राइट, सी बॉब वुलमर, डी जेफरी बॉयकॉट। आई थिंक इंडियन समर्स में इंडिया का एक्सपीरियंस मेनली लिखा गया होगा, और जॉन राइट साहब और इयान बॉथम काफी खेले हैं, ऑलराउंडर थे इंग्लैंड के। जॉन राइट, जेफरी बॉयकॉट। जेफरी भी बड़े इस तरह के मल्टी फेरस टाइप के पर्सनालिटी हैं, वो राइटर हो सकते हैं। वुलमर मुझे सबकॉन्शियस में लगता है कि नहीं हो सकते हैं। दूर से आवाज आ रही है तुम्हें? दूर से आवाज। अब ये 3 है: इयान बॉथम, जॉन राइट एंड जेफरी बॉयकॉट। इयान बॉथम ऑल्सो रूल्ड आउट, रिमोट पॉसिबिलिटी लगती है। आइदर अब इन 2 में से जॉन राइट एंड जेफरी बॉयकॉट। जेफरी बहुत फ्लैम्बॉयंट टाइप के हैं। तुम्हें बड़ी काफी दोस्ती लगती है, जेफरी बोल रहे हो। अगर गेम में रहना है तो जवाब सही ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। जी हाँ। एक लाइफ लाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन, अदरवाइज नुकसान कुछ नहीं होगा पैसों का अगर गलत जवाब हुआ, लेकिन गेम में रहने के लिए यू हैव टू गेट दिस राइट। सोच समझ कर। जॉन राइट, बॉब वुलमर नहीं ध्यान में आ रहा है। जॉन राइट एंड जेफरी बॉयकॉट। ठीक है सर, फ्लिप कर लेता हूँ। फ्लिप करना चाहोगे? पक्का? चांस नहीं लोगे? क्योंकि जेफरी बॉयकॉट लग तो रहा है मुझे सबकॉन्शियस में, लेकिन अगर गलत हो गया तो एक लाइफ लाइन भी जाएगी। हाँ, एक लाइफ लाइन भी जाएगी और गेम खत्म हो जाएगा। तुम अच्छा खेल रहे हो, चांस लेना। फ्लिप कर दूं? जी। ओके मिस्टर कंप्यूटर, अखिलेश चंद्र अपनी आखिरी लाइफ लाइन फ्लिप द क्वेश्चन यानी अलट पलट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। उन्हें यह ऑप्शन दिया जाए, अगर जवाब देते तो क्या जवाब देते? जेफरी बॉयकॉट लगता है। जेफरी। मिस्टर कंप्यूटर, डी जेफरी बॉयकॉट ये सही जवाब होता? बी जॉन राइट इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्या तुमने इसको अलट पलट कर दिया, बदल दिया। अब ये सवाल बदलते हैं फटाफट और देखें कि अब इससे आसान सवाल